दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी वास्तु टेल्स चैनल की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस वृक्ष की जड़ को भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धनवंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस पर इस वृक्ष की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, साक्षात स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी वरदान होता है। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि वृक्ष यह पौधे ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और धार्मिक वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इनका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। भक्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आपको वास्तु टेल्स चैनल की ओर से आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। वास्तु टेल्स चैनल के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यह जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का बेहद शुभ समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की इच्छा हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, यश कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वास्तु टेल्स चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 ऐसी चमत्कारी जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा दिव्य चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप मानो या ना मानो। हमने जीवन काल में कई बार औषधि पादपों का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। जो दिवाली होगी वह 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें बेहद लाभ पहुंचाने का कार्य ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर बेहद और अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों,
महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जड़ों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिन्हें आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं। प्राचीन समय की दी गई जानकारी अंत तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है। इसे ईश्वर की प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है, जैसे माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है, और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज जो है आप खरीद सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी जड़ों को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आइए दोस्तों, पहली जड़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। दोस्तों, चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है प्रभु हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां विद्यमान रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है उन्हें इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं, और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली धनतेरस के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दिव्य चमत्कारी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की अथाह कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। वास्तु टेल्स आपको यह भरोसा दिलाता है। मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, वास्तु टेल्स में दूसरे नंबर पर आता है लठजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लठजीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं, बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दोस्तों, दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रुओं का भयंकर नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक जागृति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको वास्तु टेल्स चैनल लिख कर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें।
इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा शांत होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वास्तु टेल्स चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। वास्तु टेल्स चैनल एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों, वास्तु टेल्स चैनल के अनुसार तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष माना जाता है। देवतुल्य वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है जो बरगद है। यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती हैं। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान हरि विष्णु का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की टे अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 15 से 20 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। वास्तु टेल्स चैनल कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद रंग की, यह भगवान श्री गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं। जो 120 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान श्री गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश भगवान बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फल का कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणपति की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी, अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो मैं भगवान श्री गणेश की सौगंध खाता हूं। उसको विजय होने से, करोड़पति धनवान होने से, धनो धनवान बनने से जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र की सेवा करने से उनकी उंगली थमने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। ये समस्त संसार के पीड़ांतक रूप से विशेष शुभ कार्य फल का और धनो धनवान बनने वाली मंगलकारी कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान श्री गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो ग्रह यानी बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। वास्तु टेल्स चैनल में आपको भरोसे के साथ वीडियो सामग्री में धर्म ग्रंथों, शास्त्र अनुसार प्रमाणित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं। भगवान श्री गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के साथ में धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों की हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, वास्तु टेल्स चैनल की वीडियो में अंतिम जड़ के बारे में बताते हैं। अंतिम जड़ है अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं और अधिकतर लक्ष्मी जी की पूजा में, दीपावली पूजा में, अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, पर परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ दीपावली की रात में धारण करें।
इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर धन की देवी यानी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की परम शक्तियां अपनी जगह। आप माने या ना माने, वह अपनी जगह है जो लोग मानते हैं। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए ईश्वर है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि ईश्वर आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। और वास्तु टेल्स चैनल का ऑनर सच्चे हृदय से कहता है, यह प्रमाण देता है, सभी ग्रंथ आदि पढ़ने के बाद यह लिख कर दे सकता है कि ईश्वर हमें पल पल दे रहा है और मुझे उनके दर्शन साक्षात हुए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठला हैं, सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, पेड़ पौधों की चमत्कारी जानकारी बताया हूं, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र साथी की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस 2025। धनतेरस के दिन खरीद लाना 3 चीज, हो जाओगे रातों रात धनवान। भक्तों, दीपावली एवं धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। भक्तों, हे मां लक्ष्मी, हे जगत जननी, जो भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करे और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखित, उसके जीवन में कभी धन की कमी हम मत होने देना। उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनाए रखना। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अभी लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, दीपावली धनतेरस पर तो सोना, चांदी, हीरे, मोती तो हर व्यक्ति खरीद लेता है, पर दीपावली के दिन जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर वो आप खरीदते हैं तो सोने चांदी को खरीदने से भी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। कौन सी वो सामग्री है जो 10 रुपए की चीज अगर आप अपने घर में ले आएंगे तो धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ दिनों में ही हर कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है। दीपावली एवं धनतेरस के दिन किए गए उपाय से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, पर इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसे, यानी कि दीपावली या धनतेरस के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप दीपावली के दिन ये उपाय कर लेते हो तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में ये चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन न बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं, दीपावली या धनतेरस के दिन ऐसी कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, दीपावली आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। भक्तों, पर इससे पहले आप सभी को यह जानना बेहद ही जरूरी है कि कई भक्तों को यह नहीं पता है कि दीपावली कितनी तारीख को मनाई जाएगी, धनतेरस कितनी तारीख को मनाई जाएगी। और भक्तों, छोटी दिवाली इस साल 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर यमदेव के लिए 4 मुखी दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीप दान करने का भी विधान है। दीपावली तिथि और मुहूर्त।
हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर है। चूंकि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन शाम 7:08 से रात 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। भक्तों, अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि राशि जोड़ा कोई भी उपाय होगा तो अगर हम आपसे कमेंट में बता देंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग में खीर, बूंदी के लड्डू, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने, सफेद रंग की मिठाई आदि भोग लगाया जाता है। भक्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। माता लक्ष्मी की सबसे ज्यादा प्रिय झाड़ू को माना जाता है। कोई भी व्यक्ति धनतेरस, दीपावली की रात झाड़ू का उपाय करता है, उसको हजारों और लाखों गुना लाभ प्राप्त होता है। कि धन लाभ प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, हमारे घरों में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कोई न कोई वास्तुशास्त्र जुड़ा होता है। ऐसी ही एक वस्तु है जो दीपावली के समय जरूर से जरूर खरीदना चाहिए। आपके घरों में पाई जाने वाली झाड़ू ऐसी चीज है जिसका वास्तु से शुभ वास्तु जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सी दिखने वाली झाड़ू भी आपको धनवान बना सकती है? दीपावली को लेकर कई तरह की शुभ बातों को बताया जाता है। दीपावली जहां खुशियां और उत्साह को लेकर आती है, तो वहीं दीपावली पर खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। दीपावली पर घर, ज्वेलरी आदि को लोग खूब खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है? झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। साथ ही यह हमारे घर में धन, धान्य और सुख शांति से भी जुड़ी है। झाड़ू को लेकर दीपावली पर ध्यान में रखें ये खास टिप्स। ज्योतिष, वास्तु और पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या घटती है। जिस तरह घर के कचरे में रखी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, तो वहीं घर में रखी झाड़ू घर